आप सभी को राम राम। आज की पत्रकार वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथी एवं साथ में माननीय महेश जी शर्मा, विजेंद्र जी अमलियार, नितिन जी, मैं आप सब लोगों का शिवगंगा गुरुकुल धर्मपुरी के परिसर में स्वागत करता हूं। हम सबको यह बात पता ही है कि हलमा झाबुआ जिले की पहचान बन चुका है। वह झाबुआ जिसकी पहचान कुछ वर्षों पहले बदनामी के रूप में हुआ करती थी, और आज यह बड़े ही गर्व करने वाली बात है कि पिछले 25 वर्षों में शिवगंगा द्वारा झाबुआ की सर्वांगीण समृद्धि के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को फलीभूत करने के लिए, सामाजिक जागरण करने के लिए हलमा जैसी श्रेष्ठ परंपरा समाज के शिक्षण की बड़ी व्यवस्था बनी हुई है। झाबुआ में हलमा यह जो आंदोलन है, यह धीरे धीरे जन आंदोलन के रूप में समाज में स्थापित होता जा रहा है, और इससे झाबुआ अलीराजपुर जिले के गांव के अनेकों गांवों में लोग मिलकर अपनी चुनौतियों को समाधान के रूप में अलग अलग काम कर रहे हैं। विगत अनेक वर्षों से शिवगंगा द्वारा झाबुआ में हलमा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी 25-26 फरवरी 2023 को झाबुआ हाथी पावा पहाड़ी पर जो हवाई पट्टी तरफ वाली जगह है, वहाँ पर इसका एकत्रीकरण होने वाला है, और इसकी तैयारियों के लिए पिछले 2 महीनों में शिवगंगा के कार्यकर्ताओं के द्वारा गुजरात और राजस्थान के 300 गांवों में निमंत्रण दिया जा चुका है। अलीराजपुर जिले के गांव में निमंत्रण दिया जा चुका है, और सब मिलाकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन तीनों राज्यों में 1500 गांव के 2 लाख परिवारों में हलमे का निमंत्रण दिया जा रहा है, दिया जा चुका है। और ऐसा लग रहा है कि नीचे समाज हलमा को जिस तरह से स्वीकार कर रहा है, समाज में उत्साह है, गांव-गांव में इसकी तैयारियों के लिए बैठकें की जा रही है। अलग अलग विकासखंड केंद्रों पर जो झाबुआ का परंपरागत सामाजिक पालक के रूप में तड़वी जिसे हम जानते हैं, वह इस पूरे हलमे के आयोजन में आने को लेकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए सब जगहों पर इसके लिए बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, और यह जन आंदोलन के रूप में, एक जल आंदोलन के रूप में विकसित होता जा रहा है। इस बार हलमा देखने के लिए, हलमा करने के लिए भी भारत के अनेक बड़े इंस्टीट्यूट, सामाजिक लोग इस हलमे को करने के लिए आ रहे हैं। शिवगंगा उसके लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। हलमा के बारे में हम सब जानते ही है कि गांव में जब कोई व्यक्ति संकट में फंस जाता है और वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद उस संकट से नहीं निकल पाता है, तब वह हलमे का आवाहन करता है, और गांव के लोग सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए मिलकर उसको संकट से निकाल लेते हैं। शिवगंगा ने क्या किया कि झाबुआ अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर ही रहा था। जल एक बड़ा विषय है, और ऐसे में शिवगंगा ने विचार किया कि अब तो झाबुआ की ही धरती संकट में है, झाबुआ का वन संकट में है, झाबुआ का पशुधन भी है, तो क्यों ना हलमे को जिले का हलमा बनाया जाए। और इसकी शुरुआत हुई 2009 से हम लगातार हलमे का आयोजन कर रहे हैं। उस हलमे के आयोजन से अब तक झाबुआ हाथी पावा पहाड़ी पर 1,61,000 कंटू ट्रेंचों का निर्माण हुआ है।
इस बड़े हलमे के साथ में 4,500 ऐसी जल रचनाओं का भी निर्माण हुआ है, जैसे मेड़बंधान, हैंडपम्प रिचार्जिंग, कुआं गहरीकरण, नाला बंधान के काम है। और इससे भी जो बड़ा हलमा से समाज में बदल आ रहा है वह ऐसा है कि गांव के लोग मिलकर अपने अपने मोहल्ले के हैंडपंपों की सफाई, जिसमें गांव फलिया पानी पीता है, हलमा करके करने लगा है। अपने बच्चे जहाँ विद्यालय जाते हैं उन विद्यालयों की सफाई की प्रेरणा हलमा से समाज में आती जा रही है। और इस रूप में हलमा पूरे समाज के लिए स्वावलंबन, स्वाभिमान और मिलकर चुनौतियों के समाधान करने का पर्याय बनता जा रहा है। इस हलमे में अभी तक ऐसे जितने आयोजन होते रहे हैं, झाबुआ के गणमान्य पत्रकार बंधुओं द्वारा जनजाति समाज की इस तरह की श्रेष्ठ परंपरा को उचित स्थान दिया है, इसमें सहयोग किया है। और इस बार भी मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि हम सब मिलकर, जो जनजाति समाज के लिए नहीं वरन झाबुआ के लिए ही गर्व का विषय है, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग जैसी विकराल समस्या की बात हो, इन सब विषयों के समाधान में हलमा और जनजाति समाज की परंपराएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसलिए इस महीने में ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण बात है। इस बार का हलमा होने वाला है, इसमें अपार उत्साह समाज में दिखाई दे रहा है। इस हलमे के पूरे संचालन के लिए शिवगंगा के द्वारा भी नितिन जी जो परिचय करा रहे थे कि हमने कुछ व्यवस्थाएं बनाई है, तो इस बार हलमे के संयोजक के रूप में श्री रेमू भाई वाकला है, मैं उनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। पूरे हलमे के महाप्रबंधक के रूप में श्री सतीश अमलियार है, श्री भवर सिंह जी उनके सहयोगी है। पूरे हलमे के समन्वय के लिए श्री विक्रम जी गरवाल के पास जिम्मेदारी है, सत्यजीत जी पटेल उनके सहयोगी के रूप में हैं। और इस पूरे हलमे के जो प्रवक्ता के रूप में है, लगातार जो सूचनाएं प्रसारित होगी, शिवगंगा की जो विषय जानने वाले हैं, हलमे की और भी विषयों पे बात करने के लिए हमारे बीच में आज बैठे हैं श्री विजेंद्र जी अमलियार। आप उसके प्रवक्ता के रूप में इस हलमे की जिम्मेदारी लेने वाले हैं। इस पूरे महासंपर्क अभियान जो 1500 गाँव में समाज से संपर्क करना, यहाँ आना, उनकी बैठकें करना, उसकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी श्री हरि सिंह जी सिंगाड़ के पास में है। सहयोगी के रूप में नितिन जी धाकड़ उनके साथ में काम कर रहे हैं। और देश भर में से विद्यार्थी, सामाजिक लोग, उद्योगपति या अन्य जिनको हम लोग यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, उसके लिए ऋषभ शेठ इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप सब लोग भी हलमा में पधारे और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप शामिल हुए। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात पूरी करता हूं। नमस्कार। अभी राजा राम जी ने उल्लेख किया कि ये समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो हलमा करते करते हम लोगों को कई वर्ष हो गए, तो हम अनेक लोगों को आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हमने भारत के राष्ट्रपति जी को निवेदन किया था, उनसे कहा था कि जनजाति समाज की एक गौरवपूर्ण परंपरा है, आप आएंगे तो आपकी उपस्थिति से इस परंपरा का भी सम्मान बढ़ेगा, यहाँ के करने वालों का उत्साह बढ़ेगा। उन्होंने अभी हमको कहा है कि हम इस पर विचार करते हैं। जब उनकी अनुमति आ जाएगी लिखित रूप में तब हम आपको बता देंगे, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति जी के बाद हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय दोनों को ये बात बताई कि राष्ट्रपति जी को हमने निमंत्रण दिया है, तो उनके आने के लिए मध्य प्रदेश के शासन की भी सहमति लगती है। तो उन्होंने भी उनको आमंत्रित करने के लिए लिखा है, पर अभी हमारे पास उनके आने की अधिकृत सूचना नहीं है। हमारा निवेदन उन पर गया हुआ है, ये सही है, और इसलिए हम भी इतनी ही बात बता सकते हैं जितना हमने कहा है।